नमस्ते। बीएड सेकेंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत फिफ्थ यूनिट चल रही है। उसके अंतर्गत जो आज का जो अपना जो टॉपिक है उसमें समावेशी विद्यालय की जो आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, है ना। तो अपना जो टॉपिक है समावेशी विद्यालय की आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व, है ना। समावेशी विद्यालय की जो आवश्यकता है, उद्देश्य और महत्व के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहले जो अपन ने आधार और सिद्धांत के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। अब समावेशी विद्यालय की जो आवश्यकता, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंग बालक को सामान्य बालक के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का जो अवसर प्राप्त होता है, इससे बालक में सामाजिक तथा नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का जो समावेश होता है। इससे बच्चों में जो शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित होती है। फिर इसी के साथ में जो इसके उद्देश्य, समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन, विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना, किताबों और गीतों का आदान प्रदान, संबंधित विचारों का कक्षा में आदान प्रदान, छात्रों में समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना और छात्रों का जो शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना, ये सारी चीज़ें इसके समावेशी विद्यालय की आवश्यकता और उद्देश्य के अंतर्गत बताई गई है। फिर इसी के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना, आत्मविश्वास का विकास करना, सामाजिक समाज का उद्देश्य, प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था और व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य, सामाजिक न्याय का उद्देश्य, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई है। फिर इसी के अंतर्गत अपन को जो बताया गया है उसमें सार्वजनिक हित का उद्देश्य, सहयोगी वातावरण का निर्माण, समग्र विकास का उद्देश्य, शैक्षिक वातावरण का निर्माण, शैक्षिक अवसरों की समानता, विकास के अवसरों की समानता और विविधता में एकता, और सर्वजनन हिताय एवं सर्वजनन सुखाय के लिए बताया गया है। तो इसमें विशिष्ट बालकों को तथा सामान्य बालकों को पढ़ाना कम खर्चीला होता है। इस शिक्षा का व्यवस्था में बालकों का मानसिक विकास एवं आत्मसम्मान की जो भावना का विकास अच्छी तरह से होता है, और इसी शिक्षण व्यवस्था में असमर्थ बालकों में प्यार, दयालुता और समायोजन, सहायता, भाईचारा आदि जैसे सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। तो ये समावेशी जो विद्यालय के अंतर्गत जो आवश्यकता है, उद्देश्य है और महत्व के बारे में बताया गया है। इसी के साथ में अपना समावेशी अभ्यास। अब समावेशी अभ्यास क्या होता है? अब समावेशी अभ्यास यानी कि पृथक बालक के समावेशन का स्वरूप एवं क्षेत्र का ज्ञान एक शिक्षक को पूर्ण रूप से होना चाहिए। क्या बताया कि पृथक बालक के समावेशन का स्वरूप एक एवं जो क्षेत्र का ज्ञान एक शिक्षक को पूर्ण रूप से होना चाहिए, जिसके लिए समावेशन के विभिन्न पक्षों का अभ्यास करना आवश्यक होता है, जिससे उसके सार्थक परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं, पाठ्यचर्या में समावेशन, समय प्रबंधन में समावेशन, अधिगम गतिविधि में समावेशन, विद्यालयी संसाधनों में समावेशन, सामुदायिक संसाधनों में समावेशन,
स्थानीय संसाधनों में समावेशन, शिक्षण रणनीतियों में समावेशन, सहभागिता में समावेशन, शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांतों में समावेशन और मूल्यांकन और प्रतिक्रिया में समावेशन, ये सारी चीज इसके अंतर्गत बताई गई है ना। तो ये विशेष तौर से इसके अंतर्गत जो समावेशन विद्यालय की जो आवश्यकता है, उद्देश्य और महत्व के बारे में अपन अध्ययन किया। फिर समावेशन जो अभ्यास है उसके बारे में भी अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा का उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।